हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम डिस्कस करेंगे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रेंस के बारे में। ये पहले कंडक्ट करवाया गया था 25/8/2022 को, लेकिन ये 25/8/2022 को मैक्सिमम पोर्शन 2021 वाला रिपीट किया गया था। उसके चलते इसको कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद में 14/9/2022 को दोबारा से कंडक्ट करवाया गया। तो ये दोबारा से जो कंडक्ट करवाया गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट डन बाय। केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ह्यूमन राइट कमीशन इज। ह्यूमन राइट कमीशन क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या पब्लिक प्राइवेट बॉडी है? तो ये है स्टैचुरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स वी कमांड। मतलब जो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 है, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, वो ये वी कमांड हम आज्ञा देते हैं, तो किस उसमें आती है, कौन सी रिट्स में आती है? ये आती है मैंडामस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत दिया गया है। तो किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? आर्टिकल 55 के अंदर। और जो जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के अंडर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल रिलेटेड टू जीएसटी। कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 279। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 280 है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रपोज्ड बाय। जो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? एनी 50 मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में, जो निर्वाचक मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिजर्व्ड सीट टू एंग्लो इंडियन टू इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभाओं और राज्य विधानसभाओं द्वारा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को हटाने से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 104 नियो संवैधानिक संशोधन 104वां। और ये 2020 में किया गया था। ये एंग्लो इंडियन में क्या होता था, जो ब्रिटिश थे, किसी ने मतलब लेडीज़ ने ब्रिटिश के साथ में शादी कर ली, या ब्रिटिश किसी महिला ने इंडियन के साथ शादी कर ली, तो एक माइनॉरिटी हो गई थी। उनसे जो जन्मे बच्चे थे वो एक माइनॉरिटी थे, उन्हें एक विशेष रिजर्वेशन दिया गया था जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शंस टू पंचायती राज बॉडीज आर कंडक्टेड इन इंडिया। तो भारत के पंचायती राज निकायों के लिए चुनाव किन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कराए जाते हैं? किस के अंदर कराए जाते हैं? आप जानते हैं आर्टिकल 243 से ए से लेकर ओ तक पंचायती राज की सारा दिया गया है। इसमें कैसे गठन होता है, कैसे इसका संचालन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आर्टिकल 243 के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
तो इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? तो कौन सा मैच नहीं है? ग्लोबलिज्म, नॉन स्टेट एक्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपरली मैच नहीं है और बाकी सारे के सारे प्रॉपर मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? तो इसमें भी यही करना है कि इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। तो द विड्थ ऑफ द अर्थ फ्रेंच फैनन की बुक है, वर्ल्ड ऑर्डर किसकी बुक है? हेनरी किस्नर की इम्पेरियलिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। न्यू कॉलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ द इम्पेरियलिज्म, जूलियस नेरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ये प्रॉपरली मैच नहीं है और सारे के सारे मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मॉर्गेंथो क्लासिफाइड द आइडियोलॉजी डज नॉट इंक्लूड। जो मॉर्गेंथो के विचार का वर्गीकरण में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं मॉर्गेंथो के विचार में? तो ये आइडियोलॉजी ऑफ हेजिमनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। प्राधान्य का विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सर क्रिक इशू इज द बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन विच इज द फ्लोइंग कंट्रीज। जो सर क्रिक मुद्दा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में द्विपक्षीय विवाद है, मतलब दो देशों का एक विवाद है? तो ये भारत और पाकिस्तान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट इज द की फीचर ऑफ विच थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का शक्ति तथा राष्ट्रीय हित प्रमुख विशेषता है? किस में है? यथार्थवादी सिद्धांत में, रियलिस्ट थ्योरी में। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ सॉफ्ट पावर अमोंग द फ्लोइंग। तो निम्नलिखित में से किसने मूर्त शक्ति शब्द गढ़ा? किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था जोसेफ नाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, चकमा रिफ्यूजी प्रॉब्लम इज बायलैटरल इशू बिटवीन विच इज द टू साउथ एशियन कंट्रीज। जो चकमा शरणार्थी समस्या किन दो दक्षिणी देशों के बीच में द्विपक्षीय समस्या है? किन देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, शब्दबंदी की दुविधा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ संबंधित है? द टर्म प्रिजनर डायलेमा द एसोसिएटेड विद विच इज द फ्लोइंग थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशंस। किसके साथ में संबंधित है? ये विश्व प्रणाली सिद्धांत के साथ में, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, बे ऑफ पिग्स एसोसिएटेड विद द विच क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट के साथ संबंध है? किसके साथ संबंध है? क्यूबा हुआ था ना, क्यूबा क्राइसिस हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके साथ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्यूबा क्राइसिस के साथ रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया ट्रस्ट विद द एशिया वाज द इंक्लूडेड इन द विजन ऑफ द एंगेजमेंट विच इज द आर्टिकुलेटेड बाय। किस एशिया के साथ भारत का विश्वास जुड़ाव की दृष्टि से प्रतिपादित है, जिसे व्यक्त किया गया था? किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू द कोल बेयरिंग एरिया एक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। किस राज्य सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण तथा विकास अधिनियम 1957 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है? किसने दी है भाई? वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ममता बनर्जी के जो राज्य है उसने दी है, वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ मोर और लेस द सिंबल इज दैट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए। भारत की किस पार्टी का चिन्ह है? कॉम बेस वही है जो अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी का है। रिपब्लिक पार्टी का जो चिन्ह है वो है हाथी का, और ये अपने इंडिया में है बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की जो पार्टी है उसका पार्टी का सिंबल है हाथी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, बीएसपी। क्वेश्चन नंबर 23, ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टी इफ द सिक्योर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वोट इन द स्टेट।
एक राजनीतिक दल पंजीकृत दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है यदि वह राज्य में कितने प्रतिशत वोट प्राप्त कर लेता है। तो 1% ही वोट, मात्र 1%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट ईवीएम मशीन वेर फर्स्ट यूज्ड, मतलब ईवीएम मशीन का सबसे पहले किस राज्य में उपयोग किया गया था? केरला के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द नॉट स्टेट पार्टी, इनमें से कौन सी राज्य पार्टी नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? एनसीपी। एनसीपी एक नेशनल पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। शरद पवार जी की जो पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द पार्टीशन, अंधभक्त कौन है? कौन भाई? निष्ठावान पार्टी सदस्य है, स्टैच पार्टी मेंबर है, जो मतलब उनको कुछ भी बोल दे, पार्टी कुछ भी कमांड दे दे वो उसको पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, वो उसके बारे में ना तो सोचेंगे, तो उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू हेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करने वाली भारत में प्रथम महिला थी? कौन थी भाई? नीला सत्यानारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ नॉट वन ऑफ द मेन ड्यूटीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कर्तव्यों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं भाई? जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करना, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है और बाकी सारे ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, 6 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत नहीं है? विच इज़ द फॉलोइंग आर द नोट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, तो नेशनलिज्म भी है और पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी है और गांधीवाद समाजवाद भी, उदारवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। व्यक्ति विशेष को अलग से स्वतंत्रता नहीं देते हैं ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाई विच इज़ द फॉलोइंग, भूमंडलीकरण निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? टाइम स्पेस कंपैरिजन, द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ द स्पेयर ट्रेडिशनल, द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, तो सभी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑल ऑफ द बी, उपरोक्त सभी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्रीज वर आइडेंटिफाइड द एक्सिस ऑफ इवल प्रेसिडेंट बुश इन द स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति बुश ने किन देशों में बुराइयों की धुरी के रूप में पहचान की थी? किसकी की थी? इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया हैज़ काला पानी एंड द सुस्ता ट्रेडिशनल डिस्प्यूट विद, भारत का काला पानी तथा सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किसके साथ में है? किसके साथ में है? नेपाल के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आपने देखा होगा कि मतलब 2020 और 21 की ड्यूरेशन में नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये तक बोल दिया था कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 34, विद विच लिबरल थिंकर वुड यू असिस्ट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के साथ किस उदारवादी विचारक से संबंध करेंगे? किस से करेंगे भाई? ये माइकल डॉयल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, माइकल डॉयल। क्वेश्चन नंबर 35, रशियन वार एंड यूक्रेन हैज़ द प्राइमरीली टारगेटेड बाय, यूक्रेन और रूसी युद्ध मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूक्रेन है वो जो नेटो का सदस्य बनने के लिए बोल रहा था, एक मेन रीजन तो ये था। और नॉर्थ स्ट्रीम लाइन है जो एक पाइपलाइन है, एक ये रीजन था। यूएस पाइथागन लैब्स जो यूएस ने अपनी जो लैब्स हैं वो यूक्रेन में स्टैब्लिश की थी, इसके लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, सभी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यह कथन कि प्रत्येक राज्य में उन अधिकारों से जाना जाता है जिसे वह बनाया जाता है संबंधित है। द स्टेटमेंट एज दैट एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट द मेंटेनेंस
इज एसोसिएटेड विद, किसका कथन? ये लास्की का कथन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, लास्की। क्वेश्चन नंबर 37, इट वुड बी ए lasting benefit of the political science if the whole concept of the sovereignty and the surrendered the statement reflect in the viewpoint of, वह राजनीतिक विज्ञान के स्थायी लाभ होगा यदि संप्रभुता की पूरी अवधारणा का समर्पण कर दिया जाए। यह कथन दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? यह बहुलवादी शाखा को दर्शाता है, प्लूरलिस्ट स्कूल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड ए स्टेट इज दैट एजेंसी इन सोसाइटी दैट इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज कन्वेंस द कंट्रोल विद इन द टेरिटरी। किसने कहा था कि एक राज्य समाज में वह अभिकरण है जो किसी क्षेत्र या भीतरी जबरदस्ती नियंत्रण करने के लिए अधिकृत है? किसने कहा था? ये कहा था एंडरसन और पार्कर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 38 का बी राइट आंसर हो गया, एंडरसन और पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट गिव सेट बैक, राज्य के देवीय सिद्धांत ने झटका दिया। किसको दिया था भाई? थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कौन कौन देते हैं? सबसे पहले देते हैं होब्स, उसके बाद लॉक और उसके बाद रूसो। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास के मापन में नौकरशाही की भूमिका पर बल दिया है? किसने दिया है नौकरशाही की भूमिका पर बल? मैक्स वेबर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, द व्यूज ऑफ द एवरी स्टेट लॉ एंड लार्ज इंडिविजुअल फ्रीडम टू एसोसिएटेड विद, यह विचार कि प्रत्येक राज्य का कानूनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है, संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है व्यक्तिवादियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, इंडिविजुअलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट ऑफ द इफ सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट नो स्टेट विल एग्जिस्ट, यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं है तो कोई राज्य मौजूद नहीं होगा। यह कथन के साथ किसका संबंध है? सेंट अगस्टिन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट द स्टेट वाज, अरिस्टो का मानना था कि राज्य प्राकृतिक हो, नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ टू सेंटर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, कौन सा अनुच्छेद नए राज्य बनाने की स्वीकृति प्रदान करता है? आर्टिकल 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। हु अमोंग द फॉलोइंग ट्रिमेटेड ऑन द शेयर्ड कल्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऑफ हाई कल्चर, कौन करते हैं भाई? ये 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन का ये है, एर्नस्ट गैलनर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसाया बर्लिन आर्ग्यूड दैट, इसाया बर्लिन ने तर्क दिया है। किसका, कौन सा तर्क दिया है ये भैया? इसका तर्क दिया है ये बात करते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी ऑफ द रिप्रेजेंटेड ऑन द सीरियस थ्रेट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणाएं स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, तो द एंड ऑफ हिस्ट्री माइकल फुकुयामा, द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी डैनियल बेल, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एसपी हंटिंगटन और द न्यू वर्ल्ड रॉबर्ट नोजिक प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है और सारे के सारे बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, विच मॉडल ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल एम्पैथाइज ऑफ द डिस्पायल ऑफ द पावर एंड द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, दबाव समूह राजनीति का कौन सा समूह शक्ति का प्रसार और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है? कौन सा देता है भाई? इनमें से करप्शन, प्लूरलिज्म और 48 का प्लूरलिज्म बहुलवाद देता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस इज एडवोकेटेड,
आधिपत्य सर्वसम्मति के सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा दी की जाती है? बर्लिन मेरी जॉन रोल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी योग नहीं है? पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज एथनोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमोंग द फ्लोइंग इज ए नॉट ए काज ऑफ डेमोक्रेटिक शिफ्ट इज कैन नॉट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? कौन सा नहीं भाई? ये निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक के संबंध में लोकतांत्रिक बदलाव के कारण नहीं है? मीडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल रिटन बाय। द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फ्रेडरिक हायक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ द फोर्स बिहाइंड द लीगल राइट्स? वैदिक अधिकारों के पीछे कौन सा बल है? कौन सा बल है? कानून का बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, फोर्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ द फ्लोइंग इज ट्रू मॉडर्न लिबरलिज्म? आधुनिक उदारवाद के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सपोर्ट द लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, सपोर्ट द स्टेट रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी और डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सी और डी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करते हैं, राज्य के विनिमय का समर्थन करते हैं। जो आधुनिक उदारवादी हैं वो राज्य को सीमित भूमिका का एक रोल देते हैं। वो राज्य का ड्यूटी लगाते हैं कि राज्य की एक ड्यूटी है कि वो समाज का कल्याण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बिलो आर द सेम ट्रीटीज इन लिबरलाइजेशन। नीचे उदारवाद के कुछ सिद्धांत हैं। मानव एक तार्किक तर्क संगत प्राणी है। मानव कुछ प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न है। नागरिक समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं जिन्हें व्यक्तियों द्वारा सामान्य हितों की सेवा के लिए बनाया गया है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, द लेक ऑफ द डस्ट ऑफ द फीट दैट किक हु शुड दिस? वे लात मारने वाले पैरों की धूल चाटते हैं, वह किसने कहा? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर सावरकर व्हाट वेयर द 3 फंडामेंटल बाउंड्स दैट द यूनाइटेड ऑफ द हिंदूज? मतलब सावरकर के लिए हिंदुओं को एकजुट करने वाले 3 मूलभूत सीमाएँ क्या थी? कौन सी सीमाएँ थी? टेरिटरी और जाति और कल्चर। क्षेत्र, जाति और संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट मनुस्मृति इन इंग्लिश? मनुस्मृति का अंग्रेजी में सबसे पहला अनुवाद किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ओरिजिन ऑफ द स्टेट बाय? कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, सामाजिक सुविधा द्वारा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? लॉक ने दिया है, रूसो ने दिया है और होब्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द जियाउद्दीन ब्रेनी कंपेयर्ड द कौटिल्य अर्थशास्त्र? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जियाउद्दीन ब्रेनी की किस रचना से तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य एक राजा को निर्देश देते हैं कि कैसे कैसे राज्य चलाना है। तो उसी तरीके से ब्रानी भी अपने राजा को संदेश देते हैं फतवाए जहांगीरी में कि कैसे कैसे राज्य चलाना हो और कैसे कैसे उसमें स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, फतवाए जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द बुक शेकिंग बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट एंटी कल्चर्स? शेकिंग बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ द एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी गैल ओमवेडेट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और ये आ जाए कि मतलब बेगमपुरा किसका एक आदर्श राज्य था या आदर्श शहर था? तो ये था कबीर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, पंडिता रमाबाई ओपन्ड शारदा सदन इन विच ईयर?
पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन किस वर्ष में खोला था? तो 1889 में खोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, हु ट्रांसलेटेड इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर इन द बंगाली? हर्बर्ट स्पेंसर की विकासवादी सिद्धांत को बंगाली में अनुवाद किसने किया था? पार्थ चैटर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? कौन है भाई इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, स्पिरिचुअलिटी इज द मास्टर की ऑफ इंडियन माइंड्स, हु सेड दिस? आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क की स्रोत कुंजी है, यह किसने कहा था? यह अरबिंदो घोष ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, वैनगार्ड न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू इन विच थिंकर? जो वैनगार्ड समाचार पत्र है वो किस विचारक से संबंधित है? तो ये है एम एन रॉय के से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, मानवेंद्र नाथ रॉय के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वाज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड इन भारत रत्न? अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रवादी प्रेस के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, पॉलिटिकल डायरी रिटन बाय? पॉलिटिकल डायरी के लेखक कौन है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर पिलर स्टेट इज एडवोकेटेड? जो फोर पिलर का चार स्तंभ का राज्य की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी लोहिया ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु सेड देयर शुड बी नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल कल्चर एंड द स्टेबिलिटी इन रूल? किसने बोला था ये? किसने कहा था कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन में स्थायित्व के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए? तो ये बोला था लीज पार्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, विच अमोंग द फ्लोइंग कंसर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पावर इज लाइक ए मनी? किसने बोला था ये शक्ति पैसे की तरह है? C.W. मिल्स ने, जो J.S. मिल के पिताजी थे उनने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फ्लोइंग इनपुट फंक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले आएगा बी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन द एंड रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आएगा पब्लिक ये हित जोड़बंदी, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशनी। ऑप्शन उसके बाद आएगा डी, और उसके बाद आएगा सी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आएगा ए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेजिडेंशियल रिपब्लिक के ऑथर कौन है भाई इसमें? इसके हैं जीन बोडेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लीगल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विकास को प्रशासनिक तथा विधिक विकास के रूप में वर्णित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द 19th सेंचुरी द डिस्क्राइब द डेविड ईस्टन ने 19वीं शताब्दी का वर्णन कैसे किया है? वैज्ञानिक विधि के युग के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 77, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आलमंड पॉवेल द स्टडी ऑफ द सिविक्स कल्चर? जो निम्नलिखित में से कौन सा आलमंड पॉवेल की नागरिक संस्कृति के अध्ययन का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो उन्होंने 5 कंट्री का दिया था और उनमें से एक फ्रांस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, ए पार्टीलेस रिजिम्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजिम्स इन ए एंटी पार्टी रिजिम्स इज द रेक्टेंगुलरी रिजिम्स, हु मेड द स्टेटमेंट? यह दल विहीन शासक की एक
रूढ़िवादी शासन है, एक दल विरोधी शासन प्रतिक्रिया शासन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा। कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज द फ्लोइंग इज ए नोट मैंशनड ऑन द क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय लुसियन पाई। निम्नलिखित में से किसे लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के संकट के रूप में निम्नलिखित में नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया है? तो भाई राजनीतिक स्थिरता का संकट, क्राइसिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 79 का सी राइट आंसर हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अमोंग द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द मोस्ट पावरफुल एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली तथा सबसे बड़े संख्या में दबाव समूह की पहचान कीजिए। तो कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल ग्रुप और संस्थागत समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है भाई? इसके लेखक हैं जेफरसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूएस कॉन्ग्रेस, अमेरिकी निर्वाचक मंडल में शामिल हैं कितने हैं भाई? 535 निर्वाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, द 26 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 लोवर्ड बाय द वोटिंग एज। 1971 में अमेरिकी संविधान के 26वें संविधान अधिनियम मतदान की आयु की उम्र कितनी कर दी गई थी? 18 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, द सिविल राइट एक्ट इन पास्ड इन, नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया कब किया था? 64 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, किसके अमेरिकी संविधान में शक्ति का प्राधिकरण की अवधारणा ली गई है? मॉन्टेस्क्यू से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मैग्ना कार्टा इज साइंड बाय, किस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? किंग जॉन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू, ब्रिटिश प्रधानमंत्री संबंधित हैं किससे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द रिफॉर्म एक्ट 8032, 8067 और 8084 वाज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है? मताधिकार से, फ्रेंचाइजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर इज एक्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आवासीय महल स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर सी 10 ड्यूरिंग स्ट्रीट में। ऑप्शन नंबर सी 10 ड्यूरिंग स्ट्रीट में। क्वेश्चन नंबर 19, इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज द रियल एग्जीक्यूटिव द अथॉरिटी इज, यूके के संविधान में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है कौन है भाई? मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, द नेम समिट वाज विच डिमांड्स एक्सपोजिंग द यूनाइटेड नेशन टू सिक्योरिटी काउंसिल लीड मिट इट हैड मिट इट, नाम शिखर सम्मेलन जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग की गई थी, यह कहाँ हुई थी? कायरो में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, विच ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ द चेंज टू द ऑपरेशनल, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग का संचालन बंद हो चुका है? तो किसका उसका है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का, न्यायिक परिषद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये 1992 और 1993 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, वन विच इज द फ्लोइंग डाटा ऑफ इंडिया ज्वाइंट द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की सदस्यता ग्रहण की थी? 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं है? म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95,
क्वेश्चन नंबर 95, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1940 में। और नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कब हुआ था? ये 1994 में, ऑप्शन नंबर डी। और अरब यूरोपिक यूनियन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। और साउथ ईस्ट सेंटो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द 49 पैरेलल इज एसोसिएटेड विद, 49वां समानांतर संबंध है किससे संबंधित है भाई? कनाडा और अमेरिका के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं भाई? वियतनाम संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेकोंग गंगा एरिया ऑफ कोऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा मेकोंग गंगा सहायक क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं भाई? इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी उद्योग इसका भाग नहीं है। और पर्यटन, परिवहन और संस्कृति, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर, तीनों मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच अमोंग द फॉलोइंग बिकम्स ए नाइन्थ मेंबर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य कौन है भाई? ईरान, जो हाल ही में 2021 में नवंबर और दिसंबर में ऐड हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय सौर विधि का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे MDU यूनिवर्सिटी के MA एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस 2022 के 100 क्वेश्चन।